So large scale industries refers to the industries which require huge infrastructure. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब एक रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी ह्यूज एंड वास्ट, और ह्यूमन रिसोर्स और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एसेट्स. ठीक है, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो. ठीक है, और नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, अलग अलग कैटेगरीज की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, और साथ के साथ लार्ज अमाउंट, अ ह्यूज एंड अ वेरी बिग अमाउंट रिक्वायर्ड of capital assets to running the industries. So that type of industries is known as large scale industries. Okay, so in the terms large scale industries is a generic term. Large scale industry is a generic term. Okay, including various types of industries. अब इसमें हम हर तरीके की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. Various types of industries. All the heavy industries of India like the iron, steel, textile industry, automobile manufacturing industry fall under the large scale industries. ठीक है, तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी अभी मैंने नाम लिए हैं इंडिया में, ये लार्ज स्केल्स में आती हैं. ठीक, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिख देता हूँ. All the heavy industries of India like all heavy industries of India like iron, steel, textile, automobile manufacturing. ठीक है, so however in the recent year due to the IT and the telecom sector boom and the huge amount of revenue generated by these industries make it fall under the category of large scale industrial sector. तो IT और कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सेक्टर्स ने हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है इनको और ज़्यादा बूम अप कर दिया है. ठीक है, और अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया है. सो इन इंडिया देर इज़ अ फिक्स्ड एसेट ऑफ मोर देन 100 मिलियन रुपीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. So there could be manufacturing units or services units which may use both indigenous and the imported technologies. They cater to both the local and foreign markets. ठीक है, fixed assets more than 100 million rupees are called large scale industries or called large scale industries. ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज में 100 मिलियन से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स यूज़ होते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. अब आ जाइए इम्पोर्टेंस पे. क्या क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस of industrial sector in India. इंडिया में अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करूं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में एक सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस. जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ेगी, और कहीं ना और ये सारे क्या है एक पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं कंपनी पे, लोगों पे और कंट्री पे. ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा रेज होगा
और इकोनॉमिक ग्रो और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल, अगर जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट उसका हमारी कंट्री पे पड़ेगा और लोगों पे पड़ेगा। क्यों? जितने भी लोग हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में भी काम करें और वहाँ से भी अपना एक अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी को और ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, देखिए फर्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इम्प्रूवमेंट in productivity. Okay, in industries work is assigned among the laborers according to their efficiency. उनकी एफिशिएंसी किस हिसाब से वर्क असाइन किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भी 3 तरीके की लेबर होती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो उनके स्किल के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको पर्टिकुलर जॉब पे या एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जाता है, ठीक है। विच इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक सिलेक्शंस ऑफ द वर्कर्स एंड द मेथड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज ह्यूज कैपिटल दैट हेल्प टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इससे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। एंड रेज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। एंड ऑल्सो बेनिफिटेड एट दे गेट कमोडिटीज एट अ लोअर प्राइस, और लोगों को कम से कम प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हेल्पिंग। द नेशन to become self-reliant. Okay, capital goods and the consumer goods which were earlier imported from the foreign is now produced inside the country. अब उनको अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप इंडिया ने भी क्या है, अपने आप में सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी की है, ठीक है। अभी तक हम जिन गुड्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, आज हम उन्हीं गुड्स को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। सो अनलेस द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड, वी नीड डिपेंड अपॉन द फॉरेन कंट्रीज ऑन हैवी केमिकल, हैवी इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑन कंज्यूमर गुड्स. So due to the development of large scale industries, all these commodities are produced inside the country and there is a no need of the import, which is known as the import substitutions. Okay, next one है export promotion. Export promotion related to the international trade or foreign trade. The pattern of export has been changed with the help of large scale industries. पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि टी है, जूट है, पहले हम, या फिर प्रोडक्ट स्पाइसेस हैं, कॉटन है, इस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. सो बट इन द रिसेंट टाइम, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वी आर नाउ एबल टू एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ऑल्सो, heavy electric products and other industrial products. So it means large scale industries have changed the pattern of export and increased the quantity of the export. इससे एक्सपोर्ट की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई. तो ये एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, और इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट है इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. Increase the rate of capital formation. ठीक है. Industries need heavy capital investment in which turn result into the fast pace of capital formation. High rate of capital formation help to country economic growth and development. जितना ज़्यादा capital formation होगा उतनी ज़्यादा ग्रो और डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट जो
इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंट्री के लिए, और इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एज वी नो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड देयर इज़ अ low pace of industrialization, so there is a number of opportunity created by the industries if there is a rapidly industrialization. अगर rapidly industrialization होगा तो उतनी ज़्यादा employment opportunities create होंगी. So industries have provided employment to people. As we know, the industries required skilled, semi-skilled and unskilled manpower. So industries have employed people having different abilities and providing opportunity to earn their livelihood. Okay. So burden of agriculture sector for providing employment to the people has shifted to the industries. ठीक है, जैसे एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 में से 3 लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो सकते हैं और 2 लोग इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहां से उनकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उन्होंने अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर लिया है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितना ज़्यादा हम अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एबिलिटी इंक्रीज होगी और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो एन इंडस्ट्री डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। सो वी कैन से इंडस्ट्री इज अ फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड अप अ कंट्री मैन पावर। ठीक है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, कंट्री की मैन पावर को भी बिल्डअप कर रही है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस बैंकिंग इंश्योरेंस। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी, चाहे वो स्मॉल है चाहे लार्ज है, रन करने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नेशंस हैड लीड टू द एस्टेब्लिशिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एम्स टू प्रोवाइड वेरियस शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, और लास्ट है प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन। Modern tools and technology were exported from the foreign countries for the fast pace of development of economy, and with the time these tools and technologies are being developed in the own country. इनको हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। सो इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए। एक बार दोबारा से पढ़िए आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को दोबारा से अटेंड करिए। थैंक यू।